बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का पेपर है ये, और फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, पेपर अच्छा खासा आया था और इसमें हम कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, आंसर्स की बात करेंगे, सही उत्तर क्या होगा। और इसको करने का एक और फ़ायदा है कि आप अगर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कुछ न कुछ प्रश्न का बेनिफिट आपको 69 पीटी में भी मिल सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी एक आंकड़ा मिल जाएगा कि बीपीएससी 69 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न की बात करेंगे इसके। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया जम्मू कश्मीर में, अंजी नदी पर बना हुआ, 725 मीटर लंबा है, याद रखना। भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित हुआ? तो गुजरात में हुआ है। गुजरात में याद रखना 2 कंपनियों के सहयोग से किया गया, वेदांता जो कि खनन कंपनी है और एक है फॉक्सकॉन जो कि ताइवान की कंपनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य? इसमें या तो भारत हो जाएगा या फिर ई वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? अभी ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जारी हुआ है। इनसे पहले सूडान के बशीर हैं वहाँ के, और लीबिया के गद्दाफी, इन दोनों के खिलाफ जारी हुआ है, और तीसरे व्यक्ति बन गए व्लादिमीर पुतिन जो कि रूसी राष्ट्रपति हैं। तीसरा, भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है पापुआ न्यू गिनी में, मोरसबी एक जगह है वहाँ पर हुआ है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बनाए गए? तो न्यूयॉर्क के बने हैं, न्यूयॉर्क आपको याद रखना है। किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो यूएसए, याद रखना। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 23 किसको दिया गया? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला है, टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए दिया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलॉन मस्क ने खुद अपना ही नाम की घोषणा की है इस बार। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है? तो 53.33% है, इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। सुभद्रा देवी जिनको पद्मश्री 2023 में दिया गया है वो किससे संबंधित है या किस रूप में उनको मिला है? तो देखिए, कला के रूप क्षेत्र में इनको दिया गया है, ये जो पेपर मेसी कलाकार के रूप में इन्हें मिला है पद्मश्री। ठीक है, याद रखना। इस बार बिहार के 3 व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया है, याद रखना वो भी। अगला प्रश्न, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार कौन है? तो पद्मश्री बिमल पटेल हैं। ठीक है, याद रखना ये भी। अगला प्रश्न क्या है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? वो था 10 से 15% जिन्होंने वोट दिए थे। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? तो ये मध्य प्रदेश है। आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो मोरक्को के थे भाई। भूकंप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। पहला स्टेटमेंट सही है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर होता है अधिकेंद्र, ये भी सही है। पी तरंगे अनुप्रस्थ नहीं होती हैं बल्कि ये होती हैं अनुदैर्घ्य, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, बाकी पहला दूसरा सही, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपिरियर के संबंध में सही है? तो देखिए, दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, नहीं, ये 563 किलोमीटर की सीमा बना रही है। पहला गलत हो गया। दूसरा है, कनाडा यूएसए के मध्य में भौगोलिक सीमा बनाती है, बात सही है, तो इसका बी होगा। ठीक है, विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह नहीं, वो गलत है। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र को माना जाता है भाई, ये याद रखना है, आप मिला सकते हैं इसे। कौन सा देश अमेजन बेसिन का हिस्सा
है तो इसमें वेनेजुएला है, चिली और अर्जेंटीना जो है उसके अमेजन बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम होता है? तो सबको पता होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही क्रम क्या है? तो देखिए सही युग्म है इसका लदांग मलेशिया में होता है, मिल्पा, ठीक है, चेना जो होता है ना चीन में होता है, बांग्लादेश नहीं होता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीनविच में 12 बजा है तो 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो 4 डिग्री का अंतर आएगा, 4 मिनट का, सॉरी, तो 30 चौका 120 हो जाएगा, 60 दूनी 120, 2 घंटे का हो जाएगा, 12 से 2 बज जाएगा दोपहर का। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज क्या हैं? सिलिका और मैग्नीशियम है, सियाल, सीमानिफ है। निम्न में से मल्चिंग क्या होती है? मल्चिंग होती है फसलों के बीच खाली ज़मीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढक दिया जाता है, वही होती मल्चिंग। ये सब एनसीईआरटी के प्रश्न है, आप लोगों को पहले बता दे रहे हैं। ये जो भी प्रश्न देख रहे हैं ये जैसे ये भी प्रश्न 23 नंबर भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये स्थानांतरणशील वाला ये भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, और 19 नंबर एनसीईआरटी में। ये सब के सब एनसीईआरटी के प्रश्न और बम्पर तरीके के प्रश्न है भाई। ठीक है, ये अमेजन बेसिन वाला ये भी आपको एनसीईआरटी में अच्छे खासी स्थिति में एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे गए हैं, अच्छे खासे। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है बल्कि एनसीईआरटी को रट जाना है बढ़िया से। ठीक है, चलिए ये भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ये 14 नंबर प्रश्न। और ये जो सुभद्रा देवी पेपर मेसी कलाकार के रूप में इनको पद्मश्री मिला है, तो ये हम करंट में आपको पढ़ाए भी हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखना थोड़ा सा भाई एनसीईआरटी को भी। चलिए तो 2 बज जाएगा। सिलिका मैग्नीशियम ये एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। मल्चिंग भी हम पढ़ाए हैं एनसीईआरटी वाले में, एनसीईआरटी में ही चल रहा है ये सब मामला। भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही क्रम क्या है? केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में है, लुनेज है गुजरात में, सोरमा घाटी आपका पड़ता है गारो खासी जयंतिया क्षेत्र में, मतलब मेघालय में पड़ता है। तो ए बी सही, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? ये भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, कदम्ब की पूजा करते हैं लोग। किसकी खेती जायद के मौसम में होती है? तो नॉर्मल है तो कहीं भी मिल सकता है, खरबूज, तरबूज, खीरा सबका मिलता है, सबका होता है जायद में। कौन सा सही है? सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया, ये बात सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में देखिए ब्रह्मदत्त दूसरे नहीं, ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और पहले थे विनोबा भावे। और ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक हैं पंडित नेहरू, याद रखना इसको भी भाई। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गए अधिवेशन में भाग लिया था? उरांव जनजाति ने भाग लिया था भाई। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें इंडियन स्पेक्टेटर जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी की नहीं, बाकी यंग इंडिया सही है, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई? एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये भी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखना। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात हैं? तो वो हैं अरुणा आसफ अली हैं। ठीक है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो पूना में 1916 में किए थे, याद रखना। हुंकार साप्ताहिक पत्रिका हिंदी की है, तो इसके प्रकाशन से संबंधित व्यक्ति हैं सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न अगर देखें, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ये कहा था हीरोज ने, जब ग्वालियर में उन्हें वो वीरगति को प्राप्त हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री जगजीवन राम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ? वो नवंबर का महीना था भाई, याद रखना।
ऐसे भी कुछ प्रश्न आ जाएंगे। मॉन्टेग्यू ने सरकार के अधीन अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्न में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज में किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसमें नियोजित वनों की मांग को पूरा करना, चाय कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना, रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना, शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, ये सारे कारण रहे। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए ये नहीं था, ए वाला नहीं था, बाकी बी और सी दोनों सही, इसलिए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षिता? कानून तभी रक्षा करता जब उसकी रक्षा की जाती है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय हो सकता है, या फिर सी हो सकता है, अनुसंधान विश्लेषण विंग, ठीक है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, याद रखना। इन दोनों में से एक उत्तर इसका होगा। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया वो सफल भी रहा? बारदोली सत्याग्रह गुजरात का है, सफल रहा है। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई मंदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी, सही है। दूसरा है, मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, पहले से ही प्रभावित थे वो, और क्या प्रभावित करते? मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। भारतीय व्यापार, क्योंकि अंग्रेज जो व्यापार करते थे ना वो भारतीय ही थे, ठीक, क्योंकि यहीं से व्यापार उनका चल रहा था। तो ये ए और सी दोनों सही हो जाएगा, इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता किस वर्ष निर्णीत हुई थी? 1992 में हुई थी, याद रखना भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, एंगस, ये छोड़ देते हैं, वैसे इसको छोड़ ही देंगे तभी सही है, कन्फ्यूजन है यहाँ पे। मिलाना है नारी कल्याण हेतु अधिनियम और अधिनियमों से संबंधित वर्ष, इसमें विशेष विवाह अधिनियम देख लेंगे, 1954 रहेगा, ठीक है। तो यहीं से हम मिला लेंगे, तो ए का दूसरा हो जाएगा, तो ए का हमने दूसरा कर दिया, और बी हो जाएगा 1961 दहेज निषेध अधिनियम भी है, ठीक है। तो बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब विशेष विवाह 1954 में, दहेज निषेध 1961 में, समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आएगा? तो ये आएगा आपका 1976 में, नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम 1986 में आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, पहली चीज़। दूसरा, स्वतंत्रता समानता का अधिकार। तीसरा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नेहरू रिपोर्ट में ही आप देख सकते हैं ये चीज़, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी, किसने लिखी? धर्मपाल ने लिखी भाई। भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व क्या है? बंधुत्व है देश की एकता और अखंडता। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये रंजन गोगोई जी ने कहा था, याद रखना। फिर से सुमेलित करना, नारों का नाम है, संबंधित राजनीतिक दल राजनेता हैं। गरीबी हटाओ, देखो भैया इंदिरा जी ने कहा था, ठीक है। लोकतंत्र बचाओ, जनता दल ने कहा था। जोतने वाले की भूमि वाम मोर्चा ने कहा था। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामा राव ने कहा था। तो 2, 3, 1, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर बी हो गया। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? द कॉमिंटर्न भी रहा है, ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी भी रही है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। किसने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग क्या थी? तो उनकी मांग थी बेगार का उन्मूलन किया जाए, राजस्व में कमी भी की जाए, और बाकी वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी, फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, ठीक है। ये सब भी हो सकता है ए वाला, लेकिन ए वाला उतना नहीं, लेकिन बी और सी कारगर है ज़्यादा, ठीक है। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को हम जैविक आवर्धन कहते हैं, याद रखना, जैविक आवर्धन कहते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो सीमित संसाधन से भी होती है, जन्म दर से भी होती है, जनसंख्या वृद्धि
दर से भी निर्धारित होती है। मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्न में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? नाइट्रेट से दूषित पानी पीने से होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे है निम्न में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? देखिए इसमें सूक्ष्म जीव, पादप, जंतु सभी आते हैं। कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस होती है, ये याद रखना, मीथेन गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? जंगल में देखो कौन होता है? पादप होगा, हिरण होगा, शेर होगा। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, ये पादप, मेंढक, सांप भी आप सोचे होंगे, दिमाग में आया होगा, लेकिन वो नहीं रहेगा। ठीक है, याद रखना भाई। और पादप, खरपतवार, मछली तो बिल्कुल नहीं, तो पादप, हिरण, शेर हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर है। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित होता है। प्लास्टिक परजीवी, मृतोपजीवी, जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, याद रखना भाई। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, उनमें देखिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का तो नहीं पता है, हो सकता है वो करता भी हो, लेकिन पवन चक्की और सौर सेल ये दोनों तो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा डी। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को आहार तंत्र कहा जाता है, याद रखना, इसे आहार तंत्र कहा जाता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो 1 से 3% ग्रहण करते हैं। ठीक है, जितना भी आता है उसका 1 से 3% ग्रहण करते हैं। तो इसका 1 और 2 भी, बी ए बी दोनों सही हो जाएगा, तो इसका डी उत्तर हो जाएगा। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन मजबूती मिली? सुंदरलाल बहुगुणा, नाम याद रखना। अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन मौजूद होते हैं? प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं स्वपोषी। ठीक है, याद रखना। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसमें फास्फोरस चक्र नहीं होता है, बाकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन चक्र होता है। निम्न में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता? तो कुछ जीवाणु होते हैं जिनको हम एनवायरनमेंट का जमादार भी बोल सकते हैं, है ना, सूक्ष्म जीव होते हैं वो। अगला प्रश्न है, परपोषी नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम अपघटक। निम्न में से किसके पास उच्च ऊर्जा? ये वाला नहीं करेंगे भाई, साइंस का प्रश्न है, थोड़ा सा टफ लग रहा है हमको। ठीक है, ये मैथ का आ गया सवाल। मैथ के कुछ सवाल सॉल्व किए हैं और बाकी सब तो नहीं कर पाए, किए हैं, कर नहीं पाए हैं, किए ही नहीं है। ठीक है, करने बैठते तो कर ही लेते। अब जैसे फिक्शन है, ग्रैंड है, BMDIY कर दिया है। अब इनको क्या करना ना कि जैसे इन्होंने बदला है, ठीक है, स्थान बदल दिया है थोड़ा सा, वो मतलब उनके साथ वाले जोड़ा है। ठीक है, तो इसमें अगर कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, उसको बहुत बड़ा नहीं है। इसमें देखिए ये भी नहीं करे, छोड़ो इसको भी, मैथ वाला सारा छोड़ ही देते हैं। ठीक है, ये तो सबसे सरल था, 18, 22, 16, 76, 91 होता है इसका। और 82 वाला अंग्रेजी वर्णमाला में A1, D2, P4 है, तो 3 का I हो जाएगा, है ना। 21, 10 के अनुपात में 2 संख्याएं हैं, उनका मासा 11 है, इसका 341 सही उत्तर हो जाएगा। ओके, समूह में भिन्न होगा तो पुस्तक पे लिखा नहीं जाता है। ठीक है, या फिर अगर इस तरीके से हुआ तो इसका पुस्तक हो जाएगा, और अगर दूसरे तरीके से हुआ तो इसमें पेन हो सकता है। पेन क्योंकि इसमें है ही नहीं, तो रबड़ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रबड़ का अलग काम है, मिटाने वाला, लिखने वाला काम नहीं है। या तो पुस्तक होगा या फिर रबड़ होगा, इसमें सही उत्तर। ठीक है, P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है स्मार्टफोन, Q रुपए में बेचा जाए, Q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती, तो P अनुपात Q क्या हो जाएगा? 110 अनुपात 96 हो जाएगा, सही उत्तर इसका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, और कोई बचा है ये वाला देख लीजिएगा। 86 नंबर आरोही क्रम में बताना था, तो इसमें सबसे पहले आएगा 13/18, फिर 29/36, फिर 51/60, फिर 41/45 आ जाएगा। ठीक है, और मैथ का लगाए भी नहीं है, बाकी सब छोड़ ही दिए हैं।
इसमें देखो क्या है, इसमें भी तो बहुत सरल था, कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल होता है 36। यहाँ पे जैसे 49 है, आप इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए क्या है यहाँ पे। 49 से ही अगर मिलाएं तो 4 गुणे 9 कर देंगे, 36 हो जाएगा। 36 हो गया ना। अब 49 में से 45 माइनस कर दें, अगर हम 49 हो गया, ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपस में अंक बदल जाते हैं, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ओके, चलिए, और तो मैथ का कोई सवाल नहीं लगाए हैं, कोई बात नहीं, बढ़िया रहा नहीं लगाए। ठीक है, ये सब बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो भैया सिरका का होता है। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, याद रखना है। आगे क्या है, माता पिता की संतति से लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया होती है आनुवंशिकता, याद रखना, आनुवंशिकी में होता है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या होती है? ये नहीं लगाए हैं, ठीक है, इसको हम छोड़ दिए। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया जाए तो क्या होगा? इससे हाइड्रोजन गैस भी बनेगी और आयरन क्लोराइड का भी उत्पादन होगा। अगला प्रश्न, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? वनारोपण। ठीक है, चराई वनोन्मूलन से कोई मतलब नहीं, वनारोपण इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों? क्योंकि भाई टिन की तुलना में जिंक जो होता है अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय एस्ट्रोजन का स्राव भी होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, डिंब का निर्माण भी होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इमली में कौन सा अम्ल है? इमली में टार्टरिक होता है। लैक्टिक किस में होता है? दूध में। मेथनॉइल किस में होता है? लाल चींटी में होता है, याद रखना। कोलीफॉर्म क्या होते हैं? कोलीफॉर्म जो होते हैं ना, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, सही उत्तर हो जाएगा सी। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? पोटेंशियोमीटर का करते हैं उपयोग हम। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश क्षेत्र होता है, सदिश मात्रा होती है, ठीक है, याद रखना इसे। आगे देखेंगे, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? जब वो खड़े रहेगा, है ना, तभी धकेल सकता है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश बैंगनी होता है, ध्यान रखना। अच्छा, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाल दिया जाए तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह कैसी होगी? वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, ठीक है, ना तो गिरेगी ना तो उठेगी, वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो ये हो गया आपका पेपर, फर्स्ट शिफ्ट का हो गया। दूसरी शिफ्ट का पेपर हम कल उसका वीडियो बना देंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, और इसे अगर आप लोग अच्छे से देख लेंगे, इसमें 2-4 प्रश्न का आपको अंतर मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रश्न का अंतर नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़ ये रहेगा कि भाई बीपीएससी में अगर आप इसको देख लेते हैं तो बीपीएससी में अच्छा खासा बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। अच्छा खासा बेनिफिट मतलब ये हो जाएगा कि आपको ये पता अंदाज़ा मिल जाएगा, ये तरीका मिल जाएगा कि पेपर कैसा हो सकता है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक ये तरीका मिल जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए 1-2 प्रश्न यहाँ से भी उठा के रख दिए जाएँ तो आप वहाँ से इसको क्या, ये वाले आए हुए प्रश्न आप सही कर सकते हैं, वो गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा है। फिलहाल इसी के साथ आज की वीडियो ही समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।